स्वागत। अढ़ाई का अड्डा की शुरुआत करेंगे वायरल हस्ती के साथ। महाकुंभ में इस बार कई हस्तियां वायरल हुई। इसमें मध्य प्रदेश की माला बेचने वाली मोनालिसा ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन मोनालिसा के वायरल होते ही उनके पास जमकर भीड़ होने लगी और इसके बाद मोनालिसा को महाकुंभ से वापस जाना पड़ा। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें वापस इंदौर जाना पड़ रहा है। अगले शाही स्नान तक वापस महाकुंभ में मिलेंगे। हाय गाइस, मैं बेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊंगी अगले स्नान पे, अगर कुछ सहायता मिली तो जरूर आऊंगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मध्य प्रदेश की रहने वाली मोनालिसा अपनी आंखों और मुस्कुराहट के चलते सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई है, सेलिब्रिटी बनी हुई है। यह शब्द ज्यादा बेहतर है। सुरक्षा और अन्य परेशानियों के चलते खरगोन के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा के महाकुंभ से घर लौटने की खबरों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 की टीम उनके घर पर पहुंची। मोनालिसा के दादा और मौसी की माने तो फिलहाल वो महाकुंभ नहीं लौट रही हैं, लेकिन जल्द अपने माता पिता के साथ वो महाकुंभ से लौट आएंगी। पारदी जनजाति से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा 2 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटी हैं। 40 साल से खरगोन के महेश्वर में उनका परिवार रह रहा है, लेकिन पक्का मकान नहीं है। मोनालिसा के परिजनों को आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। महाकुंभ में सुर्खियों में आई मोनालिसा के दादा अब भाग्य बदलने की उम्मीद जता रहे हैं। ये मोनालिसा का मकान है। मोनालिसा का पूरा परिवार यहाँ से प्रयागराज कुंभ में माला बेचने गया हुआ। हमारे साथ उनके दादाजी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मोनालिसा प्रयागराज कुंभ गई है और उसकी एक रील वायरल हुई है, उसके बाद पूरे दुनिया में सुर्खियों में वो क्या कहना चाहेंगे? वो माला बेचने गई है मोनालिसा, इनका भोसले है। मैं उसका दादा हूँ, लक्ष्मण भोसले। तो वो माला यहाँ की धंधा कर सकती है, पर वो धंधे सब लोग वहाँ पे मेले के अंदर गए कुंभ मेले में। तो कुंभ मेले में वो सब लोग पब्लिक इनके जाम हो जाती है, तो जान घबराती है उसकी। तो हम धंधा कैसे कर सकते हैं सर, धंधा भी नहीं होने देते। और उसके बाद में क्या है कि बड़े लड़की परेशान होके एकदम जान घबरा लेती है। नहीं तो क्या वापस आने वाली? अभी बोला जा रहा है कि प्रयागराज से वापस हो गई है। वापस में आएंगे तो अभी 8-10 दिन लग जाएंगे उनको। अच्छा, वापस अभी नहीं हुई है। अब जिस प्रकार से मोनालिसा का वीडियो वायरल हुआ, रील बनी और पूरी मतलब देश में छा गई है वो, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो बिजनेस के लिए गए थे, तो अचानक की वो एकदम वायरल हुआ ना। तो मेरा ये कहना है कि हमारे गरीब लोगों की व्यवस्था मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब यूपी के जो मुख्यमंत्री है, जैसे वो प्रयागराज में, तो आप क्या चाहती हैं उनसे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिजनेस के लिए गए हैं ना, तो आप जो योगीनाथ गुरुजी है वो अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, भारत में तो ऐसे छा गई है, तो उनका भी ये, उनसे हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब लोगों की व्यवस्था नेताजी कर सके, मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और उसकी नीली आंखें कुदरत ने दी है, तो अभी आंखें तो कुदरती है। क्या फिल्मों में जाना या विज्ञापन करना कुछ परिवार ने सोच बनाई है? क्या था? सोच तो बना रखी है, पर क्यों एकदम से घबरा रहे हैं किस लिए कि खुले में चलने वाली लड़की है, खुले में खेलने वाली, कूदने वाली लड़की, मतलब सुरक्षा मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मोनालिसा की आंख है वो कुदरत का करिश्मा है। यही उसका मकान है। आप देख सकते हैं, छत भी नहीं है, गरीबी है, लेकिन प्रयागराज में जाने के बाद और वहां माला बेचने के दौरान मोनालिसा आज देश में ही नहीं विदेशों में सुर्खियों में चल रही। महाकुंभ के 12वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज की अगर बात कर ली जाए, 30 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इसके अलावा 10 लाख कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। और अब तक की बात कर ली जाए, शुरुआत से लेकर अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी आस्था के धर्म के समंदर में लगा चुके हैं। तो 10 करोड़ से ज्यादा अब तक यहां पर स्नान हो चुके हैं। 12वें दिन की बात कर ली जाए, 30 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 10 लाख कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई है और 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो अब तक डुबकी लगा चुके हैं। और सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। महाकुंभ का लगातार कवरेज और आपको नजर आ रहे होंगे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ आज महाकुंभ की इस धरती से क्या आप लेकर आए अपडेट्स?
देखिए, ये जो महाकुंभ की धरती है, आज 12वें दिन जो आप आंकड़ा बता रहे थे कि 10 करोड़ के ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10.5 करोड़ से लेकर 11 करोड़ के बीच लोग अब तक, जब से महाकुंभ प्रारंभ हुआ है तब से स्नान कर चुके हैं। 12 किलोमीटर के लंबे घाट बने हैं। त्रिवेणी पर भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है, यानी संगम नोज पर भी लोग अच्छे से स्नान कर पा रहे हैं। और इतनी संख्या में इसलिए लोग स्नान कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ घाट बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ सिक्योरिटी के पर्याप्त इंतजाम है। इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद भी सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है। इसके साथ जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है सफाई का, सफाई की व्यवस्था भी बहुत ही जबरदस्त है। जितने भी श्रद्धालुओं से हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ स्वच्छ मेला परिसर उनको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जो महाकुंभ में आने वाले लोग हैं वो लोग भी काफी प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि साफ सफाई बनी रहे। तो इसका भी वो लोग खुद, पब्लिक जो है, जो श्रद्धालु पब्लिक कहना ठीक नहीं होगा, जो स्नानार्थी आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं किसी तरह का कचरा ना करें, किसी तरह की अव्यवस्था में न शामिल हो। ये खुद श्रद्धालु भी चाह रहे हैं और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो धर्म के, अध्यात्म के सबसे बड़े समागम में हिस्सा बन रहे हैं और इसलिए वो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे थे। इधर महाकुंभ की भव्यता को आसमान की ऊंचाइयों से आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 आज आपको हेलीकॉप्टर से घुमाएगा प्रयागराज का महाकुंभ। महाकुंभ में अब तक करीब 10 करोड़ से ज्यादा, जैसे कि अभी आलोक भी बता रहे थे, तकरीबन 11 करोड़ लोग आ चुके हैं। दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच आस्था के समागम को, समर्पण को आसमान से आप देखिए किस तरह से वो नजर आ रहा है। महाकुंभ का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे इलाके को देख पाना मुश्किल है। पूरे इलाके को न्यूज़ 18 आपको हेलीकॉप्टर के जरिए दिखा रहा है। महाकुंभ का एक एक कोना आप देख सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की अगर आप भव्यता देखना चाहते हैं, मठ मंदिर देखना चाहते हैं और उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी है यहाँ पर प्रयागराज में। हवाई सफर आप कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट की जॉय राइड होगी। कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के बाद। वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हवा के जब ऊपर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से सफर करेंगे तो वहां से उसकी भव्यता किस तरीके की है, मठ मंदिर कैसे हैं, ये तमाम चीजें देखेंगे। तो हम चल रहे हैं इस जॉय राइड के जरिए और हेलीकॉप्टर में हम सफर अपना शुरू करेंगे। 7 से 8 मिनट में आपको हवाई सफर के जरिए आपको दिखाएंगे भव्यता कुंभ की। और यहां से महाकुंभ का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये टेंट सिटी है, अराइल का इलाका है और यहां से टेंट सिटी की शुरुआत हो जाती है। देखिए ऊपर से टेंट सिटी कितना ज्यादा भव्य नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में टेंट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। साधु, संत, महात्मा, आम पब्लिक, वीआईपी, वीवीआईपी, ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि कल बहती हुई गंगा और यमुना, सरस्वती, जो संगम, तीनों का जो मिलन होता है वो यहाँ पर अराइल का इलाका है संगम के दूसरी तरफ। और अब हम गंगा के ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और अब सफर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ये बंटून पुल है। इस पुल के जरिए चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे वो कोई कार सवार हो, वो इन गाड़ियां यहाँ से जाती हैं। ये देखिए छोटी छोटी नावें, यहाँ पर संगम के किनारे का ये दृश्य, ये तस्वीर, ये नजारा और बेहद ही कलरफुल आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।